गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट के अंदर एक टॉपिक बच गया था एक्टोकार्पस में जीवन चक्र। एक्टोकार्पस में अपना टॉपिक चल रहा था एक्टोकार्पस और उसका जीवन चक्र। तो एक्टोकार्पस के जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और मोस्टली ये क्वेश्चन आता भी है कि एक्टोकार्पस के जीवन चक्र को समझाइए, तो एक्टोकार्पस के जीवन चक्र को समझाने के लिए उसको किस प्रकार समझाओगे? देखो, एक्टोकार्पस इसके अंदर सबसे पहले होता है अलैंगिक जनन। किस कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? एक कोष्ठीय बीजाणुधानी, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी के द्वारा। एक कोष्ठीय बीजाणुधानी बनेगी, उसमें क्या बनेंगे? चल बीजाणु। और चल बीजाणु किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक्टोकार्पस में। ठीक। दूसरा एक और होती है बहुकोष्ठिकीय, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। उसमें क्या बनते हैं? चल बीजाणु बनते हैं, और ये चल बीजाणु किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक्टोकार्पस में। ये तो हुआ अलैंगिक जनन। दूसरा होता है बच्चों इसमें लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में इसमें क्या होता है? एक्टोकार्पस के अंदर दो प्रकार की संरचना बनती है। कौन कौन सी संरचना बनेगी? एक तो बनेगी पूधानी और एक बनेगी अंडधानी। कौन सी? एक बनती है पूधानी और दूसरी बनती है अंडधानी। एक पूधानी और एक अंडधानी। पूधानी को एंथीरिडियम बोलते हैं और अंडधानी को ऊगोनियम बोला जाता है। अब पूधानी में क्या होता है बच्चों कि पूधानी में पूमणु का निर्माण होता है। पूधानी में पूमणु का निर्माण होगा, जबकि अंडधानी में अंड या एग का निर्माण होता है। किसका? अंड कोशिका या एग का निर्माण होता है। अब ये एग होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। इसके ऊपर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। ये गोल आकृति का होता है या अंडाकार आकृति का होता है। जबकि पूमणु होता है, ये ज्यादातर क्या होता है? किडनी शेप्ड होता है, वर्गाकार होता है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? दो कशाभिकाएं पाई जाती है। एक कशाभिका बड़ी होती है जबकि दूसरी कशाभिका छोटी होती है, और ये गतिशील होता है। पूमणु होगा वो हमेशा गतिशील होगा और एग होगा वो अगतिशील होगा। और जो निषेचन होता है, इसमें निषेचन के समय जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना निषेचन नहीं हो सकता है, तो जल के अंदर ही निषेचन होता है। तो इसका क्या होगा? पूमणु एक सेल से मिलके क्या बनेंगे? करेंगे निषेचन। निषेचन करेंगे। निषेचन के समय क्या होता है कि एक एग के ऊपर काफी पूमणु पहुंच जाते हैं।
काफी संख्या में पूर्ण पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ही पूर्ण क्या करेगा, अपनी कसाबिकाएं विलुप्त करके, नष्ट करके, और इसका केंद्रक एक के केंद्रक से मिलेगा, जिससे निषेचन होगा। निषेचन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो दोनों का केंद्रक मिलने से किस संरचना का निर्माण होगा, जाइगोट का। जाइगोट का निर्माण होगा। और ये जाइगोट क्या होता है, बाद में अंकुरित होकर इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। जाइगोट होगा, उससे क्या होगा, एक जनन नलिका निकलेगी। जाइगोट होता है, उससे क्या होता है, एक जनन नलिका। जैसे ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, उसमें क्या होगा, जाइगोट में विभाजन होगा और इससे क्या होगी, एक जनन नलिका निकलेगी। इस प्रकार ये ऊपर की जो वाल होगी ये टूट जाएगी और इससे एक जनन नलिका निकलेगी। और इस ये जनन नलिका वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। इसमें विभाजन होंगे जनन नलिका में, और इस जनन नलिका में विभाजन होने से इसमें नया एक्टोकार्पस का निर्माण होगा। तो जाइगोट क्या होता है, अंकुरित होकर नए एक्टोकार्पस को जन्म देता है। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन का जीवन चक्र संपूर्ण होता है। तो एक्टोकार्पस में सबसे पहले क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन के दौरान क्या होती है, दो प्रकार की बीजाणु धानियां बनती है। कौन कौन सी, दो प्रकार की बनेगी। एक तो बनेगी एक कोष्ठीय बीजाणु धानी और दूसरी बनेगी बहुकोष्ठीय के बीजाणु धानी। एक कोष्ठीय बीजाणु धानी में क्या होता है कि एक ही कोष्ठक बनता है। एक्टोकार्पस होता है, उसके ऊपर एक ही कोष्ठक बनता है। जैसे ये एक्टोकार्पस है, इसके ऊपर एक ही चेंबर बनेगा और इसके अंदर क्या होंगे, ये केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों में बदल जाते हैं। उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से क्या होता है, एक कोष्ठक के अंदर काफी केंद्रक बन जाएंगे। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, जीव द्रव्य एकत्रित शुरू हो जाता है। और इस केंद्र के चारों ओर क्या होगा, केंद्र के चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित हो जाएगा, इसका एक साइटोप्लाज्म। और प्रत्येक केंद्रक से क्या होगा, एक जूस्पोर का निर्माण होगा। प्रत्येक एक्टोकार्पस से क्या होगा, जूस्पोर का निर्माण होगा। ये जूस्पोर टूटने के बाद इसमें क्या होते हैं, कसाबिकाएं होती है, डबल कसाबिकाएं होती है, द्विकसाबिकाएं पाई जाती है। और ये कसाबिकाओं की सहायता से क्या करते हैं, तैरते रहते हैं जल में। कुछ समय पश्चात ये क्या करते हैं कि इसकी जो कसाबिका विलुप्त हो जाती है, ये बैठेंगे इस प्रकार, इसकी कसाबिकाएं क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी और ये वृद्धि करके नया एक्टोकार्पस का निर्माण करता है। ये तो होगी एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी के द्वारा। एक होता है बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी के द्वारा जनन। अब बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी के किस प्रकार की होती है, इस प्रकार इसके अंदर क्या होंगे, एक्टोकार्पस होंगे और इसके अंदर एक बीजाणुधानी का निर्माण होगा। उसके अंदर क्या होते हैं कि एक जो आगे की सेल होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो काफी संख्या में कोशिकाएं बन जाती है। काफी संख्या में क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है,
एक केंद्रक होता है। प्रत्येक केंद्र कोशिका में क्या होगा, एक केंद्रक मिलेगा। और ये जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, केंद्र के चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म एकत्रित या भंडारित होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रत्येक सेल से क्या होता है, एक नए जूस्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक सेल से क्या होगा, एक नए जूस्पोर, चल बीजाणु का निर्माण होगा। और ये चल बीजाणु क्या होते हैं, जल में तैरते रहते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये अपनी जो कशाभिकाएं हैं वो विलुप्त करके, रिलीज करके और जल के अंदर आधार भाग से चिपक जाते हैं। और अनुकूल अवस्था आने पर क्या करेंगे, ये जूस्पोर वृद्धि करके नया थैलस बनाते हैं। अब इसके अंदर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो बन जाता है आपका कि छोट क्वेश्चन अलैंगिक जनन को समझाइए। एक तो कार्पस में अलैंगिक जनन को समझाइए। पेपर के अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टोकार्पस को ब्राउन एल्गी क्यों कहा जाता है, या एक्टोकार्पस का सुनहरा भूरा रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण इसका रंग क्या होता है, सुनहरा भूरा होता है। इसका रंग सुनहरा भूरा होगा, ब्राउन होगा, गोल्डन ब्राउन। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इसको एक्टोकार्पस को क्या कहा जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है। क्यों, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट बनता है फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग सुनहरा भूरा होता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी, ये कहाँ पर पाई जाती है, एक्टोकार्पस ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, एक्टोकार्पस ज्यादातर समुद्री इलाकों में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और अपने इंडिया के अंदर ये ज्यादातर पश्चिमी तट पर पाई जाती है, पश्चिमी तथा पूर्वी तट के ऊपर ज्यादातर ये पाई जाती है। फिर आता है इसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी के द्वारा, और दूसरा होता है बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी के द्वारा। फिर दूसरा आता है इसके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा। तो लैंगिक जनन भी इसके अंदर क्या बनते हैं, दो प्रकार, वैसे तो तीन प्रकार से होते हैं। एक तो कार्य की दृष्टि से सहयुग्मन होता है, एक आकार की दृष्टि से सहयुग्मन होता है, और एक होता है विषम युग्मन। विषम युग्मन मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो विषम होंगे, युग्मन होंगे, उसके अंदर जो युग्मक बनेंगे वो विषम आकृति के होंगे। और इसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं बनती है। एक मेल संरचना बनती है, उसे पूधानी बोला जाता है। एक फीमेल संरचना बनती है, उसे अंडधानी बोला जाता है। जो फीमेल संरचना होगी उसे अंडधानी बोलेंगे, उसके अंदर एग का निर्माण होगा। जो मेल संरचना बनती है उसे पूधानी बोला जाता है, जिसमें पूमणु का निर्माण होता है। और पूमणु और एग मिलके क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं। और निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में इसमें क्या होता है कि बिना विश्राम किए ही ये जाइगोट क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। और अंकुरण के पश्चात एक्टोकार्पस को नया एक्टोकार्पस बनता है। एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसके लैंगिक जनन को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, इसके जीवन चक्र को समझाइए। इसके जीवन चक्र को समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। उसमें अलैंगिक जनन को भी समझाना पड़ेगा और लैंगिक जनन को भी समझाना पड़ेगा।
ये इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसकी सेल की स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। एक छोटा क्वेश्चन इसकी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है कि इसकी कोशिका किस प्रकार की होती है। तो इसकी कोशिका क्या होगी, इसकी कोशिका इस प्रकार से होती है। सबसे पहले इसकी सेल के ऊपर क्या पाया जाता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल। सेल वॉल दो भागों की बनी होती है। दो भागों में किसमें, जो ऊपर की होगी, एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। तो ये सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा आपको, दो प्रकार की होती है सेल वॉल। जो ऊपर की होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, जो नीचे से होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर होता है। क्या होता है, क्रोमेटोफोर होता है। क्रोमेटोफोर होता है। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाइरीडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पाइरीडीन। पाइरीडीन क्या होता है, इसके अंदर स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और केंद्रक क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है सारी कोशिकाओं के अंदर। और इसके अंदर क्रोमेटोफोर के अंदर और क्या मिलेगा, क्रोमेटोफोर के अंदर भी मिलेगा क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण क्या होता है, इसका रंग भूरा होता है। तो बच्चों इस प्रकार के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, छोटे और बड़े क्वेश्चन। तो अपना एक्टोकार्पस कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट अपने एक नई एल्गी के साथ में हाजिर होंगे। आशा करता हूं आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है।